जब भी कभी भविष्य की उम्मीद में जियोगे तो ऐसे ही हो जाओगे, सूखे सूखे। इसमें तो कोई रस आ ही नहीं रहा। चाहिए थी सैलरी और पढ़नी पड़ रही है पोटलर, ये कोई बात हुई? चाहिए थी सैलरी, कहते थे ना जाना था जापान पहुंच गए चीन। चाहिए थी सैलरी और पढ़नी पड़ रही है स्ट्रेटेजी, तो आनंद कहां से आएगा? ये साफ साफ समझ में आ रही है बात, बिल्कुल स्पष्ट। निगाह तो वहां पर है और होना पड़ रहा है यहां पर, तो आनंद कहां से आएगा? अब तो चेहरे ऐसे ही रहेंगे। चाहिए है छोकरी और बैठे हो इनके बीच में, कहां से आनंद आएगा? निगाह तो इस पे है कि शादी होगी और बैठे हो सब लाइन से कतार से, कहां से आनंद आएगा जीवन में? कहां से आएगा? स्टेटस चाहिए है, वो भी अभी नहीं, वो भी एक कल्पना मात्र है, कभी मिलेगा, अभी तो नहीं। इज इट देयर राइट नाउ? अभी है क्या? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो स्टूडेंट कहला रहे हो, टाइम आपको हो रहा है। तो कहां से आनंद आएगा बेटा? जब तुमको वो सारी चीजें चाहिए हैं जो भविष्य में बैठी हुई हैं, तो अभी तुम्हें कहां से आनंद आएगा? अभी तो बोर्ड ही रहोगे ना, फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे। प्रेशर में आ गए एमबीए करने, अब आ गए, उससे प्रेशर कम तो नहीं हो गया? घुसे थे तो घुसने का प्रेशर था, अब निकलने का प्रेशर है कि घुस तो गए, वो पास हो गए, निकलो भी या घुसे ही रहोगे। ऐसी ही है दुनिया, जब घुसते नहीं हो तो घुसने के लिए प्रेशर लगाती है, अब घुस रहे हो तो निकालने के लिए प्रेशर लगा रही है। फेल हो गए दिखाओ, फिर देखो कि घुसे ही रहोगे, बाहर भी आओगे। तुम कहो जब तक हम कॉलेज के गेट के अंदर नहीं गए थे, तुम हमारी जान खराब की अंदर जाओ। अब हम घुस गए, हमें अंदर अच्छा लग रहा है, हम 5-7 साल बिताना चाहते हैं, तो कह रहे बाहर ये कोई बात है? अतिथि देवो भव, हम यहाँ पहुंचे हैं तो आगे संविधान को लेते। अरे 2 साल में तो ऐसा लगा कि गए और वापस आ गए, पर नहीं, अब जब घुस जाओगे तो पब्लिक प्रेशर लगाएगी, जल्दी बाहर निकलो। फिर अगला प्रेशर होगा कि अब पहली सैलरी चेक दिखाओ, कहाँ है? तो प्रेशर भी कम नहीं हुआ कि आ गए तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर तो ऐसा है जो लगा ही हुआ है, कहीं भी जाओ। जैसे पास्कल का नियम कि जब तक पानी के अंदर हो, जहां भी जाओ, हर दिशा में बराबर प्रेशर। तो इसकी हालत ऐसी है। तब समाधान क्या है? यस, अब समाधान क्या है? बोलो। पानी पियो। क्या समाधान? समस्या क्या है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो लोगों की सोच अपनी सोच से नहीं है, अपनी सोच को आगे आनंद, ऊर्जा, ये सब तो अभी होते हैं ना, ये फ्यूचर में एनर्जेटिक हो गए। जब तुम बोलते हो जो आई है हैप्पीनेस, जो भी बोलते हो, तो वो अभी होता है ना, या वो कल्पना है कोई आगे की? अभी है ना, अभी जीवन अभी है, तो खुशी का कोई कारण अभी ढूंढना होगा, अभी में पाना होगा, भविष्य में नहीं हो सकता। नहीं आगे समझो, जी तो अभी रहे हो ना, और सैलरी कब मिलेगी? तो जी अगर अभी रहे हो तो
तो जॉय का कोई कारण अभी ढूंढना होगा ना। और अभी क्या है? अभी ये है कि मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो शायद, इसी में जॉय है। अगर है तो, नहीं है तो नहीं। थोड़ी देर में क्या होगा? मैं तब भी बोल रहा हूँ, तुम तब भी सुन रहे हो। तुमने सोचा मैं बोलूँगा थोड़ी देर में, मैं नहीं होगा। नहीं, अभी घूम थोड़ी देर तक। जब भी जो भी है तुम्हें उसी में से निकालना पड़ेगा, उसके अलावा और कहीं से भी नहीं निकल सकता। ये बात पक्की है कि नहीं है? तो एक काम तो ये करो कि जब क्लास अटेंड करो, जब बुक पढ़ो, तो अपने मन से ये निकालो कि ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि मार्क्स मिलेंगे, कि डिग्री मिलेगी, कि नौकरी मिलेगी, कि दहेज मिलेगा। इस बात को थोड़ा निकालो। उसको ऐसे देखो जैसे वो बस एक किताब है, और ये सब बातें कि ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो कमाल कर देंगे, ये सब बातें जरा मन से निकालो। उसको ऐसे देखो जैसे है बस किताब है, उसे समझो, गहराई से समझो। तब तो कोई वजह हो सकती है कि थोड़ा एनर्जाइज्ड फील करो, वरना हमेशा ऐसे ही रहोगे जैसे डिस्चार्ज हो। आई बात समझ में तो आ रही है, पर कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल, आज तक नहीं किया। सर ये तो सिखाया जा रहा है कि बेटा पढ़ लो, अभी अच्छे मार्क्स आएंगे, सेमेस्टर आने वाले हैं, तो प्रेजेंट में पढ़ते हैं, फ्यूचर के लिए अभी बताया जाता है कि पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। किसकी है जिंदगी, किसकी है? और बता कौन रहा है? बता कौन रहा है? दूसरा जीना किसे है? हमें जीना। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। बताने वाले तो 100 रहेंगे ना, जीना किसे है? और क्या तुम किसी और को दोष दे सकते हो? तो क्यों दे? तुम्हें 100 बातें बताई नहीं, उन्हें समझने का जिम्मा किसका है? उन्हें जानने का जिम्मा किसका है? क्या ठीक क्या नहीं, किसका है? और तुम वो जिम्मा न उठाओ तो दोष किसका है? फिर हैरान कौन रहेगा, दुखी कौन रहेगा? भेड़ बकरी तो नहीं होगी जहां हाका उधर चल रही है ना? तो फिर जो तुम्हें बताते हैं कि पढ़ लो नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, क्या वो तुमसे ये बोलते, क्या उन्हें जरूरत थी ये बोलने की? अगर उन्हें पता होता कि तुम तो खुद ही पढ़ते हो, तुम तो अपनी ही लगन से पढ़े जा रहे हो, क्या वो बोलते? जब वो जान रहे हैं तुम्हारे पास अपनी लगन, अपने रुझान, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, तो फिर उन्हें थका के तुमसे बोलना पड़ता है, डराने के लिए, लालच देने के लिए कि पढ़ लो तो पास होगे, नहीं पढ़ो तो फेल हो जाओगे। पर जो आदमी अपनी ही समझ से काम कर रहा हो, क्या उसे भी ये सब बोलने की जरूरत पड़ेगी? तो तुमसे बोला ही इसीलिए जा रहा है कि तुम्हारे पास अपने जैसा कुछ नहीं है, मैं अपनी समझ से, अपने प्रेम से ही काम कर रहा हूँ, तुम्हारे पास उसका जैसा कुछ नहीं है। इस कारण से दूसरों को आकर के कभी तुम्हें धमकी देनी पड़ती है, कभी लालच देना पड़ता है। तुम बनी ऐसे रहे हो कि या तो धमकी से काम करोगे तो लालच से काम करोगे, उसके अलावा कोई तीसरा तुम पे असर ही नहीं है। अभी तुमको अगर डर ना हो कि यहाँ से भागोगे तुम पे कोई कार्रवाई हो जाएगी या कुछ नोट कर लेगा कोई या कुछ गलत हो सकता है, तो सब अभी उठ के यहाँ से भाग जाओगे, सब उठ के भाग जाओगे। ठीक, ईमानदारी की बात हमारे जमाने में इसकी, या इसीलिए बैठे होने का भी डर है। और अगर अभी तुम्हें बता दो कि यहाँ बैठने के 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो तुम्हें 2 दिन बैठे रहोगे क्योंकि आपकी बातें, हाँ,
जैसे शहद, और बोलते रहिए हम सुन रहे हैं। तो अटेंडेंस में हमारा भी लगा दीजिएगा 20 नंबर की बात है। तो या तो लालच हो या डर हो, इन दोनों के अलावा तुम्हारे और चीज नहीं से काम निकलते हैं। जब नहीं निकलते तो फिर ऐसे ही रहो। प्रेम जैसी कोई चीज जानी है? हाँ सर, मेरे कंप्यूटर में बहुत सारा मॉडल है प्रेम का। प्रेम से पढ़ा जा सकता है, ये कोई समझा है? जो किताब है उसको प्रेम पूर्वक पढ़ा जा सकता है, इस बात को जाना है। किताब और प्रेम, सर कौन से किताब की बात कर रहे हो? उन्हीं किताबों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ते होते हैं ना, फाइनेंस मार्केटिंग, उस वाली की बात कर रहा हूँ। असाइनमेंट्स आते हैं, असाइनमेंट इधर से उधर से कॉपी कर लोगे, आधे अधूरे मन से कुछ उतारोगे, फिर जाके रखाओगे। उसी को जरा प्रेम से करो, तल्लीन होके करो। बड़ी जोर की हंसी छूटी, सर ये कैसे हो सकता है? अगर मैं ये सब करूँगी तो बाकी सब क्या करेंगे? ये सब मेरे भाई लोग ये असाइनमेंट करते ही इसलिए है कि मैं उतार सकूं। कभी जाओ उसमें खुद गहराई से, फिर देखना पसंद है। कभी किया है ऐसा? जब भी करोगे तब पाओगे कि ये सवाल हट गया है कि जॉय क्या है। क्योंकि जब जॉय होता है तो ये सवाल आते नहीं जॉय क्या है। जब जॉय नहीं होता ना तभी इस तरीके के सवाल आते हैं कि जॉय क्या है, और ये चाय आधी भरी है कि आधी खाली है, और क्या जब मन बिल्कुल ही फायर मार रहा होता है चारों ओर से, तो इस तरीके के सवाल उठते हैं। सर बताइए जरा मोक्ष और निर्वाण में क्या होता है? क्यों नहीं आज सुबह तो बड़ी गालियां पड़े। तो ये मन में सवाल उठा है, मोक्ष और निर्वाण में अंतर क्या है? यार तुम जिंदगी संभालो, कहाँ तुम ये सब बातों में पढ़ रहे हो? कोई जो सच है उसको सीधे देखो। सैलरी का लालच, अनएम्प्लॉयमेंट का डर, दहेज का लालच, लड़की का लालच, प्रेशर का डर, ये सब चीजें हमें ला रही हैं। आसमान में बहुत मत उड़ो कि ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेजर चाहिए होते हैं और मैं नहीं करूंगा तो बेचारा ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएंगे, तो इसके लिए मेरा अवतरण हुआ है इस धरती पे। क्या होगा बेचारों का? इतनी एमएनसीज है, वो किसके दम पे जिंदा है? अरे मेरी ही उम्मीद है कि मैं एमबीए करके निकलूं और उनको ये सब फालतू की बातें बताओ। जो सच है उसको सच की तरह देखोगे तो फिर उससे आगे भी बढ़ पाओगे। अभी तो बहुत टाइम निकालना है, 1.5 साल है। देखो बच्चों, बी रियल, गेट रियल। एमबीए करके जिस दुनिया में चले, आप दोनों यहाँ पे आओ और खड़े हुए बातें करो, हमें बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें देखते हो। जिस दुनिया में जाने वाले हो ना, वो बड़ी अनफॉरगिविंग दुनिया है। अगर तुम्हें स्पष्ट नहीं है कि तुम क्या हो और क्या कर रहे हो और क्या तुम्हारे इरादे हैं, तुम यही पाओगे कि तुम्हारा शोषण हो रहा है। अंदर तो तुम्हें जैसा लगता है ऐसा लगता है, या फिर भी सुरक्षित हो, कैंपस है। बाहर जाओगे तो इधर से उधर ठोकरे खाते फिरोगे। मैं ये नहीं कह रहा बेरोजगार हो जाओगे, जब तक बेरोजगार हो तब तक फिर भी खुश रहोगे। जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उस दिन और रहोगे, और फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। उससे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखेगा, फंसे से रहोगे अगर स्पष्टता नहीं है।
क्लैरिटी लाओ, और तुम्हारे अलावा कोई नहीं ला सकता। तुम्हें ही देखना होगा, तुम्हें ही देखना होगा। मेरे फिर वही होगा, जाना था जापान, हांगकांग, चीन। बीटेक वाले फिर भी थोड़े सेफ रहते हैं, टेक्निकल साइड में रहते हैं। तुम तो MBA कर रहे हो ना, तो सीधे बिजनेस में रहते हो, सीधे सीधे तुम्हारा काम रेवेन्यू जनरेशन का रहता है। तुम में से 90-95% लोग नौकरी करोगे सेल्स की, सीधे सीधे रेवेन्यू जनरेट करना काम होता है तुम्हारा। बीटेक वाले तो फिर भी रेवेन्यू जनरेशन थोड़े हटके रहते हैं, उनको पता रहता है इतनी कोडिंग है, इतनी टेस्टिंग है, चलो कर दो, काम खत्म तुम्हारा। तुम्हें तो सीधे सीधे पैसा जनरेट करना है, और जहाँ पैसा जनरेट हो रहा होता है वहाँ बड़ी आफतें, बड़ी गंदगी रहती है, उसमें पिस के रह जाओगे अगर स्पष्ट नहीं तुम्हें कि ये सब क्या हो रहा है। या फिर ये होगा कि उस दुनिया से अलग ही हट जाओगे। लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है कि MBA तो कर लिया, पर ये जो बाहर की दुनिया है बड़ी गड़बड़ है, हमें तो जी लड़की से नौकरी नहीं करानी है। आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है, घर में रहेगी, तो बच्चे अच्छे भी तो किसी को पालने हैं, या सब नौकरी ही करेंगे। तो या तो ये होगा कि ड्रॉप आउट ही कर जाओगे, तुम्हें काम ही नहीं करना, या फिर काम करोगे तो भुगतते रहोगे। और ये दोनों परिणाम होंगे अगर तुमने ध्यान से देखा नहीं है कि तुम यहाँ आए ही क्यों हो। तो जब तक यहाँ हो तब तक भी बोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी कि हमारे क्यों हैं ऐसे चेहरे, और जब निकलोगे तो और ज़्यादा ऐसे ही रहोगे। और दुनिया भरी हुई है ऐसे ही लोगों से, बिल्कुल ऐसे ही लोगों से भरी हुई है। सुबह बाइक उठाते हैं, चल देते हैं क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, रोज का टारगेट होता है। बॉस शाम को 7-8 बजे से पहले ऑफिस में घुसने नहीं देता कि ऑफिस में क्या कर रहे हो इसी बैठ के, चलो खाक छानो, सड़कें नापो, इधर से उधर जाओ, बेचो। और अक्सर कई बार ऐसा भी प्रयोग करते हैं कि दोपहर काटने के लिए किसी पार्क की बेंच पे जाके लेट जाते हैं कि यार सेलिंग तो हो नहीं रही, बॉस ऑफिस में घुसने नहीं दे रहा, तो यहीं पे समय बिता लूँ। और फिर जब शाम होती है तो पहुंच जाते हैं कि कुछ नहीं बिका, गाली देनी तो दे लो, पर ऑफिस में घुसने तो दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस काम में कोई बुराई है, जिसको यही करना हो उसको इसमें भी आनंद आएगा, पर जो इसमें फंस गया, जिसे ये करना नहीं था बस फंस गया, उसके लिए गलत हो जाता है। तुम्हें यही करना हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे जिन्हें इसमें आनंद आए, रस आए, जिन्हें यही करना हो उनके लिए ठीक है, पर जो किसी और परीक्षा में निकले थे और इसमें फंस जाएंगे वो फिर पछताते हैं। तो इन 2 सालों को तो अपने लिए ऐसा मानो कि ये मेरे लिए दुनिया को देखने का झरोखा है। इनको ये मत मानो कि अभी मैं फैक्ट्री में आ गए हैं और प्रोसेस होके 2 साल बाद हमें आउटपुट की तरह निकल जाएंगे और हम किसी नौकरी पे पहुंच जाएंगे। इनको ये मानो कि दुनिया को जानने का झरोखा है। मैं हर तरफ से जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं खुद को जान रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि क्या है उचित मेरे लिए। मैं क्या हूँ, मैं ये जान रहा हूँ, और बाहर क्या है मैं वो भी जान रहा हूँ, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि क्या उचित है मेरे लिए। और मैं इस बात पे निर्भर नहीं हूँ कि कॉलेज में कौन सी कंपनी आएगी मैं उसी में घुस जाऊँ, फिर मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। तब तो समझो तुमने इन सालों का कुछ सदुपयोग किया है। पर अगर यही कर रहे हो कि बैठे हैं, एग्जाम के बाद एग्जाम दे रहे हैं, हो ही जाएंगे पास, ये कर दिया वो कर दिया, तो अपने लिए तुम मुसीबतें तैयार कर रहे हो। बात समझ रहे हो? और इस नाते HIDP तुम्हारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो 2 काम मैंने बोले थे, खुद को जानना और बाहर को जानना, उसमें से आधा काम HIDP तुम्हारे लिए कर देगा अगर तुम जरा सा भी सजग हो। समझ रहे हो बात को?
एक्टिविटीज का नाम समझो तो वो भी नहीं कर पाए। ये बातें कुछ पल्ले पड़ रही हैं? Are you with me? या कहीं गए? तो जैसे हमने कहा कि कुछ लोग ऐसे आगे फंस गए हैं, उनके लिए क्या होगा? फंसता तो कोई कहीं नहीं, ऐसे तो देखो दुनिया में ही आके फंस गए हो, अपनी मर्जी से कोई दुनिया में नहीं आया ना, पैदा होके ही फंस गए हो। जो जहां पर है अब वो वहीं पर है, उस चीज को अंडू तो नहीं किया जा सकता। यहीं से आगे रास्ते निकलते हैं, जो भी रास्ते आगे निकलते हैं यहीं से निकलते हैं, ठीक है ना। कुछ भी अब रिवर्स में तो नहीं जा सकती गाड़ी, समय आगे कोई बढ़ता है, तो जो रास्ता निकलेगा यहीं से निकलेगा, इसी को तुम्हें पूरा पूरा पी जाता है। समझ रहे हो? इसी का सदुपयोग करना है।